नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में फिर से। साथियों, आज का पॉइंट अपना विद्युत परिपथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में बातें करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ, अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखो, विद्युत परिपथ किससे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए बनाया गया बंद एवं पूर्ण मार्गी क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। सादा लैंग्वेज में समझे तो इसकी परिभाषा है कि विद्युत धारा को चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। जैसे कि अपने जो भवनों में वायरिंग होती है वो विद्युत परिपथ ही होती है भाई, विद्युत परिपथ ही होता है वो भाई। विद्युत धारा उसी में क्या चलती है तो वो क्या है, विद्युत परिपथ। जैसे कि माना अपने पास यहाँ पे कोई सप्लाई बोर्ड है, यहाँ पे अपना घर है। अब यहाँ से आपको सप्लाई लेके जानी है घर में, तो ये क्या होगा, जो वायरिंग ये कर रखी है आपने, ये वायर लगा रखे हैं, ये क्या है, विद्युत परिपथ। इनमें ओके तो जाएगी विद्युत, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। मतलब चलने के लिए जो रास्ता होता है उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। परिभाषा है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए बनाया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। ठीक है, बात करते हैं विद्युत परिपथ के जो ये परिपथ होते हैं उनके प्रकारों की। तो अपना परिपथ होता है सर्किट, ये चार प्रकार के होते हैं भाई। पहला है अपना बंद परिपथ के बारे में बात करते हैं, क्लोज सर्किट बंद परिपथ। देखो, बंद परिपथ किससे कहते हैं कि वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा धनात्मक सिरे से निकलकर वापस कहां पे आ जाए, ऋणात्मक सिरे पर। जैसे ये अपना कौन सा परिपथ है भाई, बंद परिपथ। अब इसमें देखो, विद्युत धारा कहां से आ रही है, धनात्मक सिरे से निकलकर वापस कहां पे आ गई, ऋणात्मक सिरे पर, ये आ गई। तो ये परिपथ कौन सा कहलाता है, बंद परिपथ। कोई सा भी उपकरण हो, विद्युत चालित मशीन हो, उनको चलाने के लिए कौन से परिपथ की आवश्यकता होती है, बंद परिपथ की। परिभाषा लिख देता हूं कि वह परिपथ उसे बंद परिपथ कहते हैं। बात करते हैं अपना दूसरा होता है खुला परिपथ, ओपन सर्किट। अब नाम से प्रदर्शित हो रहा है, देखो खुला परिपथ मतलब बीच में से कहीं पे खुल रहा है वो। जैसे कि ये परिपथ है, अब इसमें मैं एक वायर को आठा देता हूँ, काट देता हूँ बीच में से, तो ये परिपथ कौन सा होगा भाई, खुला परिपथ। इसकी परिभाषा की बात करें कि वह परिपथ जिसमें सप्लाई का एक तार टूटा हुआ हो, तो वह परिपथ कौन सा कहलाता है भाई, खुला परिपथ। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो आप कि वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा धनात्मक सिरे से निकलकर वापस ऋणात्मक सिरे पर न आए, तो वह परिपथ कौन सा कहलाता है भाई, खुला परिपथ। अब इसमें देखो, यहां से चलेगी विद्युत धारा, यहाँ चलती हुई इधर होकर निकलेगी। अब ये आगे जा पाएगी कि वायर टूटा हुआ है अपना, तो आगे नहीं जा पाएगी। इसी को क्या कहते हैं, खुला परिपथ। ठीक है साथियों, अब देखो जो अपना खुला परिपथ होता है ना, इसमें प्रति धारा का मान तो क्या होगा, धारा का मान तो शून्य, धारा का मान तो क्या होता है, शून्य। और जो अपना प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होगा, अनंत। क्या होता है इस परिपथ में, धारा का मान तो 0 और प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत। ओम के नियम में जो सूत्र होता है भाई, ये वाला R बराबर V बटा I,
तो इसमें होता है जो ऊपर वाली चीज़ें होती है ये तो होती है समानुपाती, जैसे कि आर के समानुपाती वी होगी, और इधर ही नीचे की चीज़ें क्या होती है विलोमानुपाती। तो प्रतिरोध अपना धारा के विलोमानुपाती होता है, कहने का मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, ये विलोमानुपाती होता है। तो इसमें धारा का मान क्या है 0 है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई अनंत। बात करते हैं अगला जो अपना अगला परिपथ है उसके बारे में, 3 नंबर का लघु परिपथ, इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट। अब देखो ये किसे कहते हैं कि जब सप्लाई के दो तार आपस में भिड़ जाते हैं, सप्लाई के दो तार आपस में भिड़ जाते हैं तो उस परिपथ को क्या कहते हैं भाई लघु परिपथ। जैसे कि यहां पे देख लो आप, माना ये अपना सप्लाई बोर्ड है, यहाँ पे कोई लैंप लगा हुआ है अपना, यहां से सप्लाई दे रहे हैं अपन। अब ये तार आपस में भिड़ गए उपकरण पे पहुंचने से पहले, तो ये परिपथ कौन सा कहलाता है लघु परिपथ। कि सप्लाई के दो तार जब आपस में भिड़ जाते हैं तो वो लोग, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि आपस में ऐसे भिड़ गए, कैसे भी कर लो, इसमें बेटर रहेगा ये दो तार आपस में भिड़ गए, तो ये कौन सा कहलाता है लघु परिपथ। अब लघु परिपथ में क्या होता है भाई साहब, मैं लिख देता हूं एक बार परिभाषा। अच्छा परिभाषा अपन ने इसकी भी नहीं लिखी, लो इसकी लिखते हैं। सप्लाई के दो तार आपस में भिड़ जाए उसे लघु परिपथ कहते हैं। अब इस वाले परिपथ में क्या होता है भाई, इस वाले परिपथ में धारा का मान तो क्या होता है अनंत, और प्रतिरोध का मान क्या होता है 0। आपने देखा होगा जब अपने ये जून जुलाई का माह होता है उस टाइम पे आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो काफ़ी बार जब पीछे अपने घर से पीछे जो भी लाइन है उसमें जब दो तार भिड़ जाते हैं तो अपने घर के जो उपकरण लगे हुए हैं जैसे कि लैंप वगैरह वो फ्यूज हो जाते हैं। वो कारण यही है, जैसे सप्लाई के दो तार भिड़ते हैं ना तो उस समय धारा का मान क्या हो जाता है अनंत, और उस अनंत मान की धारा को अपने उपकरण झेल नहीं पाते और वो क्या हो जाता है फाल्ट। तो ये अपना हो गया लघु परिपथ। अब होता है एक भू परिपथ और होता है भाई लीकेज